अगर आप कोविड से लड़ रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, ट्रीटमेंट नहीं मिल रही या आपको सवाल है कि आप जिंदा रह पाएंगे या नहीं, तो ये 5 मिनट का वीडियो आपकी जान बचा सकता है। एक बार एक नेवी का शिप 1100 मेंबर्स के साथ जब डूब जाता है सागर के बीच में, सारे मेंबर्स पानी के अंदर लाइफ सपोर्ट के आधार पर जब तैर रहे हैं, हुआ कुछ ऐसा, पानी के बहाव की वजह से 9 मेंबर्स भीड़ से अलग हो जाते हैं। अब ये जब अकेले हो गए तो और उनके अंदर डर आ गया। 2-3 दिनों तक कोई मदद नहीं, कुछ खाने पीने को नहीं, कुछ शार्क्स उनके ऊपर अटैक कर रही है। और जब मेंटली ये लोग हारने लगे थे, तब 9 में एक मेंबर जो था वो सभी को याद करवाता है कि जब आप लोग यहाँ से घर जाओगे तो इमेजिन करो कि आपके वाइफ, आपके बच्चे आपको किस तरीके से वेलकम करेंगे, वो कितना आपका वेट कर रहे होंगे कि आप घर वापस कब लौटेंगे। और इमेजिन करो कि घर जाकर के आपको कितनी खुशी मिलेगी और उनको कितनी खुशी मिलेगी। फ्रेंड्स, 3 दिन के बाद ये मेंबर्स के लिए मदद आई और एक दूसरे शिप ने इन लोगों की जान बचाई। और अनफॉर्चुनेटली, क्या आप मान सकते हैं, वो 1100 का जो झुंड था उसमें से 1/3 मर चुके थे। 66% लोग अपनी जान खो चुके थे, मगर ये 9 के 9 जो थे वो बचे हुए थे, क्योंकि कहीं उनके दिमाग में एक फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन था कि मेरा परिवार मेरी राह देख रहा है। फ्रेंड्स, ये सच है कि आपका फैमिली, आपके चाहने वाले लोग देखना चाहते हैं कि वापस आप खड़े हो, वापस आप उनके साथ बात करें और आप उनकी ज़िंदगी के लिए एक रोल मॉडल और इंस्पिरेशन बने। फ्रेंड्स, सच कहूँ, ये सारा खेल माइंड का है। कोरोना में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आज प्ले कर रहा है वो आपकी इम्यूनिटी है, और आपकी इम्यूनिटी कनेक्टेड है आपके माइंड की पॉजिटिविटी के साथ। 2 अलग अलग पेशेंट्स, दोनों को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत थी। पहले पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, नी रिप्लेसमेंट किया गया। दूसरे पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, कुछ नहीं किया, सुला दिया। और एनेस्थेशिया के बाद 4 घंटे के बाद जब वो उठा तब कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल। पहला जिसका रियल ऑपरेशन हुआ उसे तो फायदा मिला, लेकिन दूसरा जिसका सिर्फ एक्टिंग हुआ था, क्या उसे कोई फायदा मिला होगा? सरप्राइजिंगली उसे भी 60% से ज़्यादा बेहतर फील हो रहा था। ये कैसे पॉसिबल था? जस्ट बिकॉज क्योंकि उसकी साइकोलॉजी में बिठा दिया गया कि उसका ऑपरेशन हुआ है, बस ये मानना उसे ठीक करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, ये सच है। जब आप यहाँ से मान कर ये जियोगे कि हाँ, मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं रिकवर हो रहा हूँ, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए, बिलीव करना शुरू कीजिए कि आप रिकवर हो गए हैं। इट विल मेक अ बिगर डिफरेंस। आपके विचार और आपके शब्द सिर्फ वो ही हो जो आप चाहते हैं, और आपके विचार और शब्दों में सिर्फ यही फीलिंग्स कि हाँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ। इमेजिन और विजुलाइज करो कि अब मैं पहले की तरह जिंदगी जीने लगा हूँ। दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर उसके बावजूद लगे कि नहीं, इससे लड़ पाना मुश्किल हो रहा है, तो एक छोटी सी बच्ची जो प्लेन में अकेले सफ़र कर रही है, खिड़की के पास बैठी है, जब प्लेन रनवे पर आया, टेक ऑफ लिया, और टेक ऑफ के बाद जब वो बादलों के बीच में और कुछ टर्बुलेंस आने लगा और काफ़ी सारे पैसेंजर्स पैनिक में आने लगे, लेकिन वो बच्ची आराम से बैठी हुई है, चेहरे पर एक मुस्कान है। जब टर्बुलेंस से प्लेन बाहर निकला तब उसके बाजू के पैसेंजर ने सवाल पूछा, बेटा तुम्हें डर नहीं लगा? और तब वो बच्ची कहती है, नहीं अंकल, मुझे ज़रा भी डर नहीं है, क्योंकि ये प्लेन के जो पायलट है वो मेरे फादर है, मेरे पिता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। हाँ फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी की भी पायलट हमारे फादर ही है, यानी कि हमारे मदर, या जो ईश्वर, भगवान या खुदा में आप मानते हैं, वो आपकी ज़िंदगी के पायलट है, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। फ्रेंड्स, यही सारी पॉजिटिविटी को बनाए रखिए, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आप जल्द से जल्द इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे, एंड वर्ल्ड वाइड हम सभी इंसान ये जो कोरोना पेंडेमिक है उससे लड़ करके पॉजिटिवली आगे बढ़ने वाले हैं। और इसके लिए हमें एक दूसरे को साथ देने की ज़रूरत है। अपने ग्रुप्स में, अपने कॉन्टैक्ट्स में, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, हर जगह इस वीडियो को स्प्रेड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसमें मैंने अपना नाम तक नहीं बोला है और ना ही मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बस ये मैसेज लोगों तक पहुंचे, मैं और आप निमित्त बने किसी की जान बचाने के लिए।